नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। जंतर मंतर पर भले ही आज कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी छात्र युवा ज़्यादा संख्या में नहीं आए, ज़्यादा तादाद में नहीं आए और उस तरह की गहमा गहमी मारपीट, पुलिस का हड़कंप, बच्चों का प्रदर्शन, बच्चों की भीड़ भाड़, पानी की बौछार, आंसू गैस, वो सब कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी दबाव में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस तरह का दबाव में कम देखा गया है। जिस तरह से कल प्रदर्शन हुआ और पुलिस की जो अफरा तफरी जिसे कह सकते हैं वो रही, इंटेलिजेंस फेलियर तो हुआ ही, और फिर पुलिस के साथ भी जो मारपीट हुई, जो पथराव हुआ, जो घायल हुए, वो सब भी बड़ी बात हुई थी, उसको लेकर हुआ। लेकिन उस पर नाराज़गी दिखाने की बजाय सरकार दबाव में आई। सरकार की तरफ से जब जेपी नड्डा साहब, जगत प्रकाश नड्डा साहब, जो बड़े मंत्री हैं, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने पहल की, उनके साथ उन्होंने बातचीत की कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों के साथ, और वो बातचीत के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस पर कुछ काम करेगी। हालांकि आश्वासन का मतलब ये नहीं होता कि सरकार तुरंत कोई काम कर देगी। उसके बाद देखा गया कि जो विपक्षी दल हैं, समाजवादी पार्टी के नेता बहुत सारे वहाँ पर पहुँच गए, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया जी, तमाम संजय सिंह और तमाम तरीके के लोगों का समर्थन वहाँ पर दिखाई दिया। और फिर कांग्रेस के पवन खेरा साहब भी वहाँ पहुँच गए और राहुल गांधी जी ने उस पर जोरदार तरीके से बात रखी अपनी, कि सरकार जो है इस पर ध्यान नहीं दे रही है, बच्चों के भविष्य की बात नहीं कर रही है। और एक बात और कह के उन्होंने हड़कंप कर दिया जब राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष से उन्होंने इस मसले पर संसद में बात करने की, चर्चा करने की बात की है, लोकसभा में बहस की बात की है। तो लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें बताया कि वो सरकार से बात करके, सरकार से परमिशन लेकर इस पर चर्चा करेंगे या अपना फैसला सुनाएंगे। इसको लेकर भी काफ़ी बातचीत हुई। पुलिस के साथ जो कुछ हुआ, पुलिस के काफ़ी लोग घायल हो गए बताए, लेकिन इंटेलिजेंस फेल्योर जो हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और सरकार के बाद जब प्रदर्शन हो रहा था, उस दौरान होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब धर्मेंद्र प्रधान के साथ करीब करीब 3 घंटे लंबी बातचीत की है। तो इसका मतलब है कि सरकार इस बारे में गंभीरता से सोच रही है कि इसका रास्ता क्या निकाला जाए, या भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लग गया है कि ये मसला ऐसे आसानी से न तो हल होने वाला है, न उनका पीछा छोड़ने वाला है। बात कल तो हो गई थी, आज तो और बात हो गई। आज जेपी नड्डा साहब वहाँ अस्पताल में भी लोगों से मिलने गए थे, कल उनको भी देखने गए, पुलिस वालों को भी देखा, जो घायल हो गए छात्र उनको भी देखा। और आज एक कदम और बात आगे बढ़ गई जब राहुल गांधी पहुंच गए प्रधानमंत्री निवास के बाहर धरना देने अपने नेताओं के साथ। पुलिस भी वहाँ, पुलिस को इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। पुलिस को तो इन्फॉर्मेशन जब छात्रों के प्रदर्शन के बारे में ठीक से नहीं थी कि कहाँ कहाँ से कितने कितने छात्र पहुँच जाएंगे, तो राहुल गांधी अचानक प्रधानमंत्री आवास पर पहुँच जाएंगे, इसका अंदाज़ा ही नहीं था। इस सरकार का, इस दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस फेलियर पर तो बहुत सारे लोग सवाल खड़े करने लगे। मुझे नहीं पता कि कैसे पुलिस काम करती है। अभी तो नए नए कमिश्नर साहब आए हैं, वो 20 साल पहले दिल्ली में रहते थे। 20 साल पहले की दिल्ली, 20 साल बाद की दिल्ली शायद बदल गई होगी। लेकिन राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, एक तो उनका मूवमेंट सरकार की तरफ से जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी नज़र में रहता है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास जो हमेशा इंटेलिजेंस की नज़र में रहता है, वहाँ पर पहुँच गए राहुल गांधी कांग्रेस के और नेताओं के साथ। पुलिस में फिर अफरा तफरी हो गई और पुलिस ने कई कांग्रेस के नेताओं, जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनको भी डिटेन किया और लोगों को भी डिटेन किया, लेकिन राहुल गांधी जी को डिटेन नहीं किया। और तुरंत फुरत में प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री जितेंद्र सिंह वो पहुँच गए राहुल गांधी से बात करने। सुना है आपने ऐसा इस सरकार में 12 साल में कि सरकार तुरंत फुरत पहुँच जाए राहुल गांधी से बात करने के लिए? सच है, राहुल गांधी से बात करने पहुंच गए जितेंद्र सिंह। अच्छी बात है, मैं तो इसको अच्छा मानता हूं लोकतंत्र में कि सरकार विपक्ष के नेता के साथ बात कर रही है, या प्रदर्शनकारी जो लोग हैं उनके साथ भी जेपी नड्डा साहब ने जिस तरह से बातचीत की है। नतीजा क्या निकलेगा नहीं निकलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन सरकार को प्रदर्शन करने वाले लोगों के साथ ठीक से बात करनी चाहिए। अब इसे दबाव भी कह लें तब भी मैं मानता हूं कि एक ठीक कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है, बल्कि इसे गंभीरता से लेना चाहिए। प्रदर्शनकारियों के साथ बैठे, विपक्षी दलों के साथ बैठे और इस मसले को हल करें। ये देश भर के छात्रों का मसला है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है, ये किसी एक कम्युनिटी का मसला नहीं है, ये किसी एक ग्रुप का मसला नहीं है। हर घर में छात्र हैं, हर घर के बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, हर घर के बच्चों को उसका परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
मुझे बताया गया कि एबीवीपी के भी बहुत सारे छात्र यहाँ पर आए थे, प्रदर्शन करने में शामिल हुए थे। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात है कि जो धर्मेंद्र प्रधान हैं वो 80s के ज़माने में एबीवीपी के बड़े नेता रहे हैं, और उस समय उनका नारा होता था कि समय पर हों 3 काम, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। और यही तीनों काम पर ये प्रदर्शन चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी या तो अपना नारा भूल गए या अपना आंदोलन भूल गए। शिक्षा मंत्री होते हुए जिस बात की जिम्मेदारी उन पर सबसे पहले थी, सबसे ज़्यादा थी, उस जिम्मेदारी को उन्होंने निर्वहन नहीं किया, उस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया, और उसका नतीजा हुआ कि वहाँ पर लगातार इस सरकार में पेपर लीक होते रहे। और ये वाहवाही अब दी जा रही है कि नहीं, नीट का दोबारा जो एग्ज़ाम हो गया वो ठीक हो गया। ये भी ठीक नहीं होता तो क्या होता है? और क्यों सरकार मुंह लगाए बैठी है अपने शिक्षा मंत्री से कि वो दबाव नहीं मानती? ये कौन सी जिद है? लोकतंत्र में इस तरह का अहंकार कभी नहीं चलता, कभी नहीं चलता है। इस बात पर मैं जोर देकर बात कर रहा हूँ। धर्मेंद्र प्रधान साहब को लेकर न तो किसी ने कहा कि उन्होंने पेपर लीक करवाया, न कोई ये कह रहा कि उन्होंने पेपर को लीक करवाने के बाद नकल करवा रहे थे। ये बात तो कोई नहीं कर रहा। लेकिन क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? एक मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी होती है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं अब ये नैतिक जिम्मेदारी की बात छोड़िए, लेकिन चाल चरित्र और चेहरे वाली बात करने वाली सरकार यदि अपने शिक्षा मंत्री के साथ ऐसा मोह लगा कर रहेगी तो बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं आगे आने वाले वक्त। होना तो ये चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और सरकार सदन में बात करे, सदन में 2 दिन तक इस पर बहस करे, इस पर चर्चा करे, पूरे शिक्षा का जो काम है उसको लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर, एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, पेपर्स को लेकर क्या बड़ा कड़ा कानून बनाया जा सकता है, क्या सज़ा दी जा सकती है, किन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अफसरों के भरोसे चलने वाली ये सरकार आज अपने मंत्रियों को बचाने में लगी हुई है। अफसरों ने जो कूड़ा कबाड़ा किया, जो कचरा किया है, जो गड़बड़ी की है, जो सरकार को निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, उस सब के बाद भी सरकार इसको ठीक करने की तरफ लगती नहीं रही, जाती हुई नहीं दिख रही है। ये अहंकार का वक्त नहीं है, ये जिद का वक्त नहीं है, ये वक्त है लोकतंत्र में लोगों की बात सुनने का। सरकार को ध्यान होगा, सरकार में बहुत सारे लोग बात आज कर रहे हैं कि किसान आंदोलन पर भी सरकार ने अपने को वापस लिया था, लेकिन याद कीजिए कितना समय उन्होंने लगाया था किसान आंदोलन में, कितने लोग मारे गए थे, कैसी व्यवस्था रही थी, क्या क्या हुआ था, और सरकार जिद पर अड़ी रही। और फाइनली सरकार को वो तीनों, सरकार के लिए सोचने का वक्त है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी सोचने का वक्त है कि वो केवल राजनीति ना करें। इस मसले को, जब ये मसला खड़ा हो गया है तो इसे गंभीरता से लें। जिन राज्यों में दूसरी पार्टियों की सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में है, हिमाचल में है, या और जगहों पर है, तेलंगाना में है, या समाजवादी पार्टी या दूसरी जो पार्टियां हैं, वो भी इस बात पर ध्यान दें। क्योंकि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी अखिलेश जी की, उस वक्त भी बहुत पेपर लीक हुए थे। राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए जब कांग्रेस की सरकार थी। तो इन सब बातों को ध्यान रखें, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का मसला ना बनाएं, और इस मसले को देश के बच्चों, देश के भविष्य, देश के बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर नई नीति तैयार की जाए, मजबूत नीति तैयार की जाए। और इसके साथ साथ मैं कह रहा हूँ कि आज सिर्फ एग्ज़ाम पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, आज सिर्फ एग्ज़ाम पर बात करने से काम नहीं चलेगा। आज सरकार को, विपक्षी दलों को संसद में बैठकर पूरे हमारे एजुकेशन सिस्टम पर बात करनी चाहिए। किसी मंत्री, किसी पार्टी के एक नेता ने कहा कि कांग्रेस के वक्त में तो 50-50 लाख रुपए में, 25-25 लाख रुपए में सीटें बिका करती थी मेडिकल की। ये आरोप बहुत समय तक चलता रहा था। बात तो ठीक है, और अब नीट के एग्ज़ाम हो गए हैं तो प्राइवेट कॉलेज 1 करोड़ रुपया लेते हैं एडमिशन फीस मेडिकल कॉलेज का। है कोई जवाब किसी के पास? क्या गरीब का बच्चा, क्या पिछड़ा बच्चा कभी डॉक्टर बन पाएगा? नंबर होने के बाद भी, टैलेंट होने के बाद भी, इंटेलिजेंट होने के बाद भी? ये बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब हमारे राजनेताओं को ढूंढना है, संसद में बात करनी है। और सरकारों को ध्यान रखना चाहिए कि जब संवाद नहीं होता तो विवाद होता है। और प्रदर्शनकारी बच्चे और इस मामले में विरोध कर रहे लोग आतंकवादी नहीं हैं जिनके लिए कहा जाए कि गोली और बोली साथ नहीं चलेगी। यदि बोली होगी, संवाद होगा, तो गोली चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। आपका आने वाला दिन आज से बेहतर हो। प्रणाम।